ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल में रहने वाले चीकू चिड़िया का पास के जंगल में रहने वाले मीकू चिड़िया के साथ नई नई शादी हुई थी। आज उनकी सुहागरात थी। चीकू, मुझे बहुत जोर से आई है। हाँ तो बाथरूम में चली जाओ ना। दरअसल मीकू एक बहुत गरीब घर की चिड़िया है। उनके घर में शौचालय नहीं था, इसलिए मीकू को बाहर शौच करने जाना पड़ता था और वो ही मीकू की आदत में बदल गई। मीकू जवान हो गई और उसकी शादी चीकू से तय हो गई। चीकू अच्छा घर का लड़का है, उसके पास जमीन जायदाद अच्छा घर सब कुछ है। और अब शादी के बाद मीकू पहली बार चीकू के घर आई है और उसे बहुत जोर से टट्टी आई है। अरे मीकू, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ ना बाथरूम में। मीकू बाथरूम में चली गई और कमोड देखकर उसके होश उड़ गए। अरे कमबख्त, ये कुर्सी जैसी चीज है क्या? मीकू पहले कभी कमोड नहीं देखा था, इसलिए उसे देखकर हैरान रह गई। थोड़ी देर देखने के बाद वो कमोड के ऊपर बैठ गई। अरे कमबख्त, इसमें बैठकर कैसे करूं? ये तो बिल्कुल कुर्सी जैसा लग रहा है। भला कुर्सी में बैठकर कौन हकता है? मीकू का ठीक से पेट साफ नहीं हुआ और वो बाथरूम से बाहर चली आई। उसकी सास कमला ने कहा, क्या हुआ बहू, अच्छे से पेट तो साफ हुआ ना? मीकू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ माँ जी, ठीक से ही हुआ है। लेकिन मीकू का पेट अभी भी दुख रहा था। वो रात होने का इंतजार कर रही थी। रात को सभी खा पी कर सो गए। चीकू भी थका हुआ था, वो भी सो गया। और तभी मीकू चुपके से उठ गई और लोटा लेकर बाहर चली गई। मीकू खेत में चली गई और वहाँ बैठकर शौच करने लगी। अब आ रहा है मजा। खेत में बैठकर शौच करने का मजा ही कुछ और है। खुले में हवा का मजा उठाते हुए पेट अच्छे से साफ होता है। पेट साफ करने के बाद मीकू घर लौट गई। अब से यही करूंगी। हर रात को पेट साफ करने के लिए खेत में चली जाऊंगी। अगले दिन भी रात को मीकू खेत में चली गई। ऐसे कुछ दिन बीत गया। उस जंगल में एक ठरकी कालू कौवा भी रहता था। गर्मी का मौसम था, इसलिए कालू कौवा टहलने के लिए निकला था। वाह, कितनी हवा है यहाँ। घर में तो गर्मी ही गर्मी है। एक काम करता हूँ, आज रात खेत में ही सो जाता हूँ। ठंडी ठंडी हवाओं में मस्त नींद आ जाएगी। खेत में एक कटा हुआ पेड़ था। कालू कौवा उसी के पास ही सो गया। उसे नींद भी आ गई और देर रात को मीकू लोटा लेकर खेत में पहुंच गई। आज कहाँ करूँ शौच? हाँ, उस कटे हुए पेड़ के ऊपर बैठकर कर देती हूँ। मीकू उस कटे हुए पेड़ के ऊपर बैठी और पूरे आनंद से शौच करने लगी और वो सब कालू कौवे के मुंह पर आकर गिरा। अरे ये पानी पानी सा कहाँ से गिर रहा है? जो भी है, बड़ा मजा आ रहा है। कालू कौवे के मुंह पर फिर से शौच गिरा। उसकी नींद टूटी और उसकी आंख खुली। अरे ये क्या है? मीकू बिल्कुल कालू कौवे के मुंह के ऊपर ही बैठी हुई थी, इसलिए कालू ने आंखें खोलकर जो देखा तो उसका होश ही उड़ गया। वो खुश हो गया। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? इतना अच्छा नजारा। रात को मुझ जैसे अकेले को और क्या चाहिए? कालू देखता रहा और मीकू उसके मुंह पर शौच करती रही। कुछ देर बाद कालू को एहसास हुआ कि आखिर उसके मुंह पर क्या गिर रहा है। वो तुरंत वहां से उठकर दूर भाग गया। छी छी, इस उम्र में मुझे क्या क्या सहना पड़ रहा है। जो भी है, इस नज़ारे के लिए तो मुझे हर रोज यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ ये सब हो रहा था और उधर चीकू के नींद टूट गए। चीकू ने देखा कि मीकू कमरे में नहीं है। अरे इतनी रात को ये मीकू कहाँ चली गई? चीकू घर से बाहर चला गया और देखा कि मीकू खेत में बैठकर शौच कर रही है। अरे ये क्या कर रही है? ये खेत में क्यों कर रही है? ठीक है, कल इसे पूछूंगा। चीकू घर चला आया और सो गया और कुछ देर बाद मीकू भी वापस आ गई। सुबह कमला के सामने ही चीकू ने मीकू से पूछा, मीकू, तुम रात को खेत में शौच करने जाती हो? अरे आपको पता चल गया? लेकिन क्यों बहू, घर में तो शौचालय है, फिर भी तुम बाहर क्यों जाती हो?
वो दरअसल मुझे बचपन से ही खुले में शौच करने की आदत है। तो फिर आदत बदल दो। खुले में शौच करना अच्छी बात नहीं है, बहुत बीमारियां फैलती है और सांपों का भी डर रहता है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बचपन से तो करती आ रही हूँ। मीकू किसी की बात नहीं सुनी और फिर रात होते ही लोटा लेकर निकल गई और उसी जगह जाकर बैठ गई। और उधर कालू कौवा भी पहले से ही हाजिर था। आज फिर से वो नज़ारा देखने को मिलेगा। उधर मीकू शौच करने जा रही थी कि तभी एक सांप ने आकर उसे काट लिया। आ सांप सांप। कालू कौवा भी सांप को देखकर वहां से भाग गया। अरे बाप रे, भागो, जान बची तो लाखों पाए। मीकू जल्दी से आई और चीकू को बुलाने लगी। चीकू नींद से उठा और सब कुछ सुनने के बाद मीकू को अस्पताल में दाखिल करवा दिया। डॉक्टर ने मीकू की जान बचा ली। मीकू ने रोते हुए चीकू से कहा, आप सही कह रहे थे जी, मैं आज से खुले में शौच नहीं करूंगी। मेरी अच्छी बीबी, खुले में शौच करने से जान और सम्मान दोनों की हानि होती है। चलो घर चलते हैं। मीकू घर चली आई और कुछ दिन शौचालय में शौच करने से ही उसकी आदत बदल गई। असल में इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद मीकू कभी खुले में शौच करने नहीं गई और खुशी खुशी जीने लगी। मीकू अपनी सास कमला, अपनी पति चीकू और अपनी बेटी गुनगुन के साथ एक जंगल में रहती थी। मीकू घर घर जाकर चूड़ियां बेचकर अपना परिवार चलाती थी। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, नए नए डिजाइन के चूड़ियाँ, सस्ते सस्ते चूड़ियाँ। एक दिन चीकू गुनगुन से कहता है, गुनगुन, जा अपनी माँ से कुछ पैसे ले आ। माँ, पापा पैसे मांग रहे हैं। रुक, मैं अभी उनकी खबर लेती हूँ। क्या हुआ? किस लिए पैसे मांग रहे हो? आपने तो कभी मुझे 1 रुपए इनकम करके नहीं दिए और जब चाहे तब मुझसे पैसे मांगते हो। मेरे पास पैसे नहीं है, जब देखो खाली घर में पड़े रहते हो। आप कुछ काम क्यों नहीं करते? आप जहाँ भी काम पर जाते हो 2 दिन काम करके छोड़ देते हो। यदि आपको अपनी घर चलाना है तो खुद कुछ इनकम क्या करो। तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है? अब रुक कर देख मैं क्या करता हूँ। मैं देखता हूँ तू मुझे पैसे कैसे नहीं देती। इसके बाद चीकू मीकू को पीटने लगता है। आह, छोड़ मुझे छोड़, आलसी निकम्मा कहीं का। खुद तो कुछ काम नहीं कर रहे, मैं जो भी पैसे कमा कर लाती हूँ उसे भी ले लेते हो। आह, माँ जी जल्दी यहाँ आओ और देखो आपका बेटा मुझे कैसे पीट रहा है। मीकू की आवाज सुनकर कमला वहाँ पर आती है। मीकू, तू भी दिन ब दिन छोटी बच्ची होती जा रही है, दे दो उसे कुछ पैसे। तुझे पता है उसकी आदत है रोज सुबह बाजार जाकर नाश्ता करने की। माँ जी, आपका बेटा 1 नंबर का आलसी और निकम्मा है। ऐसे निकम्मे से शादी करके मैं तो बर्बाद हो गई। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे निकम्मा बोलेगी? रुक, अब मैं तेरी जुबान काट दूंगा। मैं कहूँगी, एक बार नहीं बल्कि बार बार कहूँगी। तुम्हें क्यों मिर्च लग रही है? निकम्मा 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 कहीं का। अब कहो क्या करोगे? चीकू मीकू को जोर से थप्पड़ मार देती है, जिससे मीकू नीचे गिर जाती है। तभी गुनगुन वहाँ आ जाती है। उठ माँ उठ, क्या हुआ तुझे? नीचे कैसे गिर गई? तू क्यों पापा से झगड़ा कर रही है? तू उन्हें फालतू में समझा रही है। पापा तेरी बात बिल्कुल नहीं समझेंगे। मेरे दोस्तों के पापा उन्हें कितनी सारी जगह घुमाने ले जाते हैं, मगर मेरे पापा दिन भर सिर्फ सोते रहते हैं। बदमाश, अब तू शुरू हो गई। यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरी माँ की तरह तुझे भी पीटूंगा। मीकू गुनगुन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मीकू चूड़ियाँ बेचने के लिए जल्दी जल्दी निकल जाती है। बेटी, तेरी माँ कुछ कहकर गई है क्या? आज इतनी सुबह सुबह तेरी माँ चूड़ियाँ बेचने निकल गई। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, नई नई चूड़ियाँ, सस्ते सस्ते चूड़ियाँ। बहन चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। अरे ये चूड़ी वाली आज इतनी सुबह सुबह चूड़ियाँ बेचने आ गई। हाँ बहन, अभी तो त्योहारों का दिन चल रहा है ना, तो मैं सोची कि सुबह सुबह चूड़ियाँ बेचाऊं। हाँ तो ठीक कह रही है। अरे ये तेरे चेहरे पर दाग कैसा?
क्या कहूँ दीदी, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। हमारे गरीबों का यही हाल है। मुझे ये चूड़ियां बेचकर जो भी पैसा मिलता है उसे मेरा पति मुझसे छीन लेता है, और जब मैं नहीं देती तो वो मुझे बहुत मारता पीटता है। मीकू की हालत के बारे में सुनकर मीठू तोता को एक आइडिया आता है और वो मीकू को कहती है, अरे तुझे अपनी पति को सबक सिखाना होगा, फिर जाकर वो लाइन पर आएगा। तो ये जमल गुट्टा रख, इसे अपनी पति के खाने में मिलाकर खिला देना, तब उसकी सारी हैकड़ी बाहर आ जाएगी। अरे दीदी, अगर इससे उसे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, 2-3 दिन लौटा देकर बस खेत में देखने को मिलेगा। अगले दिन मीकू छिपाकर मीठू की दी गई जमाल गोटा चिक्कू के खाने में मिला देती है। अरे चिकू, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। बहुत टेस्टी है। आज खाने में कौन सा मसाला मिलाए हो? वो जमाल बेटा मेरा मतलब वो चाट मसाला मिलाई थी ना, इसलिए खाना इतनी टेस्टी बनी है। हाँ, तू मेरे लिए हर दिन ऐसे ही मसाला खाने में डालना। चिक्कू खाना खाकर सो जाता है और जब वो उठता है तो उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। अरे मुझे बहुत जोर से पोटी लगी है। मीकू, मेरा लोटा कहाँ है? जल्दी लेकर आ, अब संभला नहीं जा रहा। अब थोड़ा शांति मिला। भाग बेटा भाग, भाग नहीं तो पेड़ में हो जाएगी। चिक्कू की यह हालत देखकर सभी उस पर हंसने लगते हैं।